उदयपुर के सिटी पैलेस के हाथी अगड़ में आज हाथियों को महावतों के माध्यम से युद्ध अभ्यास कराने के प्राचीन दृश्य को जीवंत किया है। यहाँ युद्ध अभ्यास करते फाइबर के नवनिर्मित 2 हाथियों की प्रतिमाओं का अनावरण पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने विधिवत किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिटी पैलेस के माणक चौक में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ ने अतिथियों का मेवाड़ी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में महाराणा प्रताप के हाथी रामप्रसाद की वीरता और स्वामी भक्ति का भी जिक्र है। जब विदेशी आक्रांता हाथी रामप्रसाद को बंदी बनाकर ले गए थे तो हाथी रामप्रसाद ने अन्न जल त्याग कर अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्योंकि उसे भी पराधीनता स्वीकार नहीं थी। ऐसा गौरवशाली इतिहास सिर्फ मेवाड़ का ही है, जहां स्वाधीनता की लड़ाई में बेजुबान हाथियों ने भी अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मेवाड़ के सैन्य इतिहास में हाथियों की बड़ी भूमिका रही है। सिटी पैलेस के हाथी अगड़ में हाथियों को युद्ध अभ्यास कराने की प्राचीन परंपरा रही है। इस युद्ध अभ्यास के जरिए हाथियों को युद्ध कौशल और सवारी में पारंगत किया जाता था। महाराणा संग्राम सिंह वर्ष 1710 से 1734 के बीच ने हाथियों के विश्राम के हाथी बैठक और हाथी थान का निर्माण करवाया था। इस ऐतिहासिक विरासत से भावी पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ने फाइबर के 2 हाथियों का उसी प्राचीन शैली में सेवा के अनेक महाकाव्यों की रचना की है। अब तक को प्रेरणा प्रदान करने वाले बहुत से व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय श्री चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, राज्यसभा के सदस्य माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जोरदार करते सभी से अभिनंदन करें। माल्यार्पण और शाल उठाकर अब आपकी इस अद्भुत व्यक्तित्व का और आपके कृतित्व का, आपकी कर्मनिष्ठ जीवन यात्रा का और आपके इस अद्भुत जी तो ये प्रतिमा क्या इसकी विशेषता है और क्या सोच के साथ में अनावरण है? देखिए, हाथ करके ये जगह थी राजमहल उदयपुर स्थित के अंदर, जिसके सारे पर्यटन और सैलानी जिन जगहों को जो देखने के लिए आते हैं तो उन लोगों को इस जगह के बारे में बेहतर तरीके से पता पड़ सके। एक खाली दीवार रहे और लोग आकर देखें वहाँ पर, तो उनको समझ में कम आता था। और जो गाइड है हमारे, जो पर्यटकों के साथ में रहते हैं, उनको भी उस जगह की संस्कृति और इतिहास को समझाने में भी जो दिक्कत आती थी, तो उस सिलसिले को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ पर हाथी की पूरी विशाल एक प्रतिमा जो है वो लगाई जाए, और वो दृश्य जिसके लिए ये जगह जो है वो के लिए कार्य में काम आती थी, उसको जो है वो वर्जिश के कार्य के अंदर उसी प्रकार में, उसी रूप के अंदर जो है वो हाथी को दिखाया जाए। तो उसी तरीके से उस चीज़ को आज वापस जो है वो इस 21वीं सदी के अंदर उसको जीवंत किया गया। वर्जिश शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्या क्यों कहा जाता है? मनोरंजन के लिए यहाँ पे हाथी झगड़ा करते थे जी, लेकिन सही कारण था कि इस तरह से हाथियों का प्रदर्शन जी, ये अक्सर जो है वो झूठ जो है वो पूरे संसार के 100 चक्कर लगा चुका होता है और सच फिर भी जूते ही पहन रहा होता है। तो आज मैं मीडिया का भी जो है सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और सही बात जो है वो लोगों तक ये पहुँचे कि उस समय के अंदर जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वो ये थी कि हाथियों की तंदुरुस्ती और चुस्ती और दुरुस्ती वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और वो इस वजह से ज़रूरी थी क्योंकि हाथियों को जंग में एक बहुत ही अहम भूमिका जो है वो निभानी पड़ती थी। अगर आप हाथी की वर्जिश नहीं कराएंगे, आप मनुष्य की ही वर्जिश नहीं कराएंगे, तो वो स्वयं ही आलसी हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज की तारीख में हाथी जैसा जो एक जानवर है, उसकी एक वर्जिश होना, उसकी एक चुस्ती जो है, फुर्ती जो है वो रहना, वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है। हमने इन चीज़ों को, जो हकीकत की जो दास्ताएं जो है वो रही हैं रामप्रसाद के माध्यम से, जो हमने देखी हैं, सीखी है, समझी हैं, पढ़ी हैं, उसको पूरा जो है वो जीवित करने की जो है वो आवश्यकता है। कि हाथी जो एक युद्ध के अंदर एक मनुष्य को ले जाता है, उसका भरोसा अपने खुद के सारथी पे और हाथी पे, दोनों पे एक दूसरे के ऊपर इतना रहता है, और वो तब रह पाएगा जब हम फिट रहेंगे। आज की तारीख में हम लोग, इंसान जो है वो कुश्ती करता है, हम लोग इन चीज़ों के अंदर मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जीतते हैं तो हमको खुशी होती है। उसी प्रकार से पुराने ज़माने के अंदर जब इंसानों को अपने खुद की सांस को जीवित रखने के लिए, उस समय को जीवित रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को जो है सुरक्षित रखने के लिए ये सारे कार्यों को जो है वो कराया जाता था। और उसी की सोच के अंतर्गत हाथियों की भी वर्जिश कराई जाती थी, जिससे कि वो चुस्त और दुरुस्त रहें। आपने एक अनूठा उदाहरण पेश किया कि पशु प्रेम जी, तो उसके बारे में आया कि कहाँ से